बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट जो कि हॉट सीट थी, इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया। लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वो मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी 32 नामजद समर्थकों के सहित कई लोगों पर राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है, FIR दर्ज की है। दरअसल राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद 27 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों और उनकी गाड़ियों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए बालोतरा SP कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। अब 2 दिन बाद 29 अप्रैल को पुलिस ने रविंद्र सिंह भाटी समेत 32 नामजद लोगों समेत कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सब के बीच निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की टीम ने अब तक 18 सेकंड का भाटी का एक वीडियो जारी किया। इसमें रविंद्र सिंह भाटी अपील करते हुए कहते हैं, अपना उद्देश्य हाईवे को ब्लॉक करना नहीं है, हाईवे से जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनको जगह देना है। हम अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से आगे तक पहुंचाने और रखने गए हैं, आप सभी कोऑपरेट करें। सोमवार देर शाम को पचपदरा CI अमराराम शेखर ने रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 नामजद और अन्य कई लोगों पर राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम करने की धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच CID CB को सौंपी गई है और भाटी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। बता दें 2 दिन पहले 27 अप्रैल को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने अपने समर्थकों की रिहाई के लिए बालोतरा SP कार्यालय के आगे धरना दिया था। भाटी का आरोप था कि 26 अप्रैल को वोटिंग के दौरान बायतू में कई जगह पर उनके समर्थकों को बेवजह पीटा गया, प्रवासी मतदाताओं को वोट देने से रोका, साथ साथ उनकी गाड़ियों को सीज भी किया गया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। भाटी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बाड़मेर जैसलमेर के करीब 100 से अधिक मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग की गई, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत सामने आई थी और ऐसे गंभीर आरोप जो हैं भाटी ने प्रशासन पर लगाए थे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन, हाईवे जाम, राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है और भाटी सहित उनके 23 समर्थकों के खिलाफ पचपदरा थानाधिकारी अमराराम खोकर ने नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है। इसमें उन्होंने IPC की धारा 283, 186, 178, 187 का जिक्र है। रविंद्र सिंह भाटी बालोतरा SP ऑफिस के आगे इस कड़ी धूप में 1:30 बजे धरने पर आकर बैठ गए हैं। क्या हो गया साहब, इतना जल्दी? कल तो चुनाव संपन्न हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से चुनाव प्रचार बंद हुआ है तब से लेके अभी तक प्रशासन को पूरे तरीके से टूल की तरह उपयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे चुनाव प्रचार बंद हुआ, इन लोगों ने तमाम उन गाड़ियों को सीज करने का प्रयास किया, उन वोटरों को रोकने का प्रयास किया जो प्रवासी के रूप में बाहर से आ रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 420 बूथ जो संवेदनशील थे उनकी लिस्ट मैंने इनको दे दी, पर उसके बाद में भी वहां पे किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई। कल पूरे दिन एजेंटों के साथ में, तमाम वोटर्स के साथ में बदसलूकी हुई। प्रशासन पूरे तरीके से मौन रहा, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की। कई सारे लोगों को फर्जी तरीके से बिना वजह उनको डिटेन किया गया, जिनको अभी तक पॉलिटिकल लोगों के इशारे पे उनको अभी तक फ्री नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब, जिन लोगों ने मारपीट की, जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, आप उनको पकड़ने की जगह वहां पे निर्दोषों को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपको जब बताया गया कि ये इतने बूथ जो है वो संवेदनशील है, उसके बावजूद भी आपने वहां पे किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं पहुंचाई और साथ ही साथ आप तमाम उन पॉलिटिकल लोगों को खुश करने में लगे रहे। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि जब तक वो तमाम चीजें उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाता, जिनके साथ कल जिनकी आवाज को दबाया गया, कल उन लोगों के साथ में जब तक न्याय नहीं हो जाता, तब तक रविंद्र यहीं पे इस गर्मी में यहीं बैठेगा और प्रशासन से जवाब मांगने आए, वो चुनाव आयोग से जवाब। आपके बारे में बताया जा रहा है कल आप आए थे, SP से मिलके भी गए थे, बात भी करके गए थे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला? मैं आपको बताऊं कि कल मैं मिलके गया, मैंने कहा कि चुनाव हो गए और चुनाव के दौरान जो भी घटनाएं हुई हम सब निंदा करते हैं, किसी तरीके की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, पर आप सब जो भी निर्दोष हैं उनको फ्री करें। तो प्रशासन का कहना था कि हम बिल्कुल आज इनको समय रहते हैं इनको हम फ्री कर देंगे, पर उसके बावजूद भी कुछ चंद लोगों के इशारे पे इन लोगों ने किसी को फ्री नहीं किया। बिना वजह 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक इन्होंने डिटेन करके रखा।
उन लोगों को जो गाड़ियां लेके अपने घर जा रहे थे वोटिंग के बाद में, उनको अननेसेसरी डिटेन किया, उनकी गाड़ियां सीज करी, कई सारी फर्जी मुकदमे दर्ज किए। आखिर ये रवैया क्यों? जनता जवाब मांगती है, हम सब जवाब पूछने आए हैं। चुनाव आयोग से मैं पूछता हूं, मैं यहाँ के प्रशासन से पूछता हूं कि आप फेयर होके चुनाव करवाते। हमें उम्मीद थी कि इस बार फेयर होके चुनाव होगा, पर आप सभी का ये रवैया कतई स्वीकार्य नहीं है। आपके ऊपर जैसलमेर पुलिस ने भी ये कहा कि आपके भाई स्वार्थ बिगाड़ रहे, इसलिए जल्दी से वहां से जैसलमेर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा भाई जो राजनीतिक रूप से कभी सक्रिय नहीं रहा, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। आज एक विधायक, जो विधायक है भी नहीं, क्योंकि आचार संहिता के दौरान कोई मंत्री नहीं रहता, कोई विधायक नहीं रहता, वो हर जगह घूम घूम के माहौल खराब कर रहे थे, धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि वो कोई कैंडिडेट नहीं है, वो किसी के चीफ एजेंट नहीं है। उन पे वो नियम लागू नहीं हुए। वो नियम किस पे लागू हुए? रविंदर पे लागू हुए। आखिर ये भेदभावपूर्ण और पक्षपात वाला रवैया क्यों? जनता तो जवाब मांगते, मैं तो जवाब मांगने आऊँ, आप बताएं तो सही। अब कितने लोग आपके हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए, समर्थक, या कितने लोग डिटेन है अंदर रियासत? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर रखा है और 500 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर रखा है। और ये आखिर क्यों और किसके इशारे पे? जब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव कल संपन्न हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज 12 बजे तक एक भी आदमी को फ्री नहीं किया। आपका कहने का मतलब है कि अगर दूसरे कोई दल के लोग थे जो ऐसी, उनको फ्री कर दिया गया? उनको हाथों हाथ उनको पकड़ा ही नहीं सर। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ने मिलके वहां पे फर्जी पोलिंग करवाई। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां पे पीआरओ जो पूरा सिस्टम जो है वो फर्जी पोलिंग को लेकर पूरे तरीके से लगा हुआ था। जिन जिन लोगों ने शिकायत किया, रोकने का प्रयास किया, चाहे सिस्टम के कुछ लोग क्यों नहीं हो, उनका हाथों हाथ उसी समय ट्रांसफर कर दिया गया, उनको अलग बूथों पे भेज दिया गया। और जो लोग करवा रहे थे, कई सारे विजुअल्स हैं मेरे पास, उनको वहीं रखवा दिया गया। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था और मैं इनसे जवाब मांगने आया। आप संभाग स्तर पे आईजी साहब, उनसे भी बात हुई होगी, वो क्या बता रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस के आगे बैठा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई वो बायतू क्षेत्र में हुई। कल मैंने 700 से ज्यादा कॉल प्रशासन को किए, पर एक भी इनकी तरफ से कोई आदमी समय रहते किसी क्षेत्र में नहीं पहुंचा, जिसके कारण कई जगह तो मॉब लिंचिंग हुई। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो प्रशासन अगर कल एक्टिव रहता जितना आज है, तो शायद कल बाड़मेर का सौहार्द बना रहता। सोशल मीडिया पे ये बात कल से चल रही है कि आपको गिरफ्तार कर दिया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई और अभी तक ये चल रहा है? मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि साहब, मैं जनता की आवाज को उठाने के लिए हरदम सड़क से लेके सदन तक लड़ता आया हूँ। आज भी लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ता रहूंगा। इनको गिरफ्तार करना है तो ये गिरफ्तार करे, पर मेरी आवाज को गिरफ्तारी के बाद में भी ये दबा नहीं पाएंगे। बता दें कि वर्तमान में रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा से विधायक हैं। इसी वजह से मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर जिले में लोकसभा चुनावों के दिन मतदान के दौरान एजेंट और मतदाताओं के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर सोमवार को जाट महासभा ने बाड़मेर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और महासभा ने विभिन्न स्थानों पर हुई मारपीट के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान जाट महासभा बाड़मेर जिला इकाई के अध्यक्ष पंचाराम ने आरोप लगाया है कि मतदान के दिन निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों द्वारा जिले भर में कई जगहों पर एजेंटों के साथ मारपीट कर उन्हें मतदान से केंद्रों से भगा दिया गया और दलित वर्ग के मतदाताओं के साथ भी कई जगह मारपीट की गई। स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान में बाधा उत्पन्न की गई। इसके बाद उस अपमानजनक शब्द भी यूज किए गए और फिलहाल जो है भय का वातावरण आमजन में फैला हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जो एफआईआर का ये बड़ा मामला सामने आया है, इसमें क्या पुलिस प्रशासन आगे कार्रवाई करती है, क्या इस पर आगे परिणाम आने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा, आने वाली जांच ही तय कर पाएगी। तब तक क्या माहौल रहने वाला है बाड़मेर का, जैसलमेर की क्या स्थितियां रहने वाली हैं, उसकी भी अपडेट लगातार पंजाब केसरी राजस्थान आपको लगातार देता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।